राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का नाम अजगर की शादी है। बहुत वर्ष पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा की दो रानियां थीं और दोनों की एक एक बेटी थी। बड़ी रानी का नाम शोभावती था। वो स्वभाव से बहुत भली और एक दयावान स्त्री थी। उसकी बेटी का नाम देवी था। छोटी रानी का नाम रूपमती था। रूपमती को अपनी रूप सुंदरता पर बहुत घमंड था। स्वभाव से भी वो बहुत कठोर और दुष्ट महिला थी। उसकी बेटी का नाम तारा था। राजा का झुकाव अपनी छोटी रानी की तरफ ज़्यादा था और वो रूपमती के कहे अनुसार ही चलता था। चालाक रूपमती भी यही चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथ में रहे और राजा उससे दबा रहे। रूपमती बड़ी रानी और उसकी बेटी देवी से बहुत नफरत करती थी। उन्हें परेशान करने का एक मौका भी न छोड़ती। एक दिन रूपमती ने राजा से कहा कि वो रानी शोभावती और उसकी बेटी देवी को महल से निकाल दे, नहीं तो वो स्वयं ही महल छोड़कर चली जाएगी। रूपमती के रूप जाल में फंसा राजा रूपमती की नाराज़गी से बहुत डरता था। उसे लगा कि उसे अपनी प्रिय रानी को खुश करने के लिए वही करना चाहिए जो वो चाहती है। उसने बड़ी रानी शोभावती और अपनी बेटी देवी को महल से बाहर एक छोटे से मकान में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रूपमती की घृणा इससे भी कम नहीं हुई। उसने बड़ी रानी की बेटी देवी को आज्ञा दी कि वो प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। रानी शोभावती रूपमती को अच्छी तरह जानती थी। उसे पता था कि अगर उसकी बेटी ने जंगल जाने से मना कर दिया तो रूपमती दूसरे तरीके से उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगी। इसीलिए उसने देवी से कहा कि बेटी, तुम रोज़ सुबह गायों को जंगल में चरने के लिए ले जाया करो और शाम के समय उन्हें वापस ले आया करो। देवी को अपनी माँ का कहना मानना पड़ा। अब वो रोज़ सुबह गायों को जंगल ले जाया करती और शाम को वापस आ जाती। एक शाम जब देवी जंगल से गायों को हाँकती हुई लौट रही थी, तभी उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? आवाज़ सुनकर देवी डर गई। उससे जितना जल्दी हो सका उसने गायों को हाँका और अपने घर लौट आई। दूसरे दिन भी जब वो घर लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? फिर से वही आवाज़ सुनकर देवी अब बहुत ज़्यादा डर गई। उसने जल्दी जल्दी गायों को अपने घर की तरफ हाँका। घर लौटकर देवी ने अपनी माँ को उस आवाज़ के बारे में बता दिया। रानी शोभावती ने सारी रात इसी बात पर विचार किया। सुबह तक उसने सोच लिया था कि क्या किया जाना चाहिए। उसने देवी से कहा, सुनो बेटी, मैं कह रही थी कि अगर तुम्हें आज शाम भी वही आवाज़ सुनाई दे और तुमसे प्रश्न करे तो तुम्हें क्या जवाब देना है? माँ की बात सुनकर देवी ने कहा, बताइए माँ, मैं क्या जवाब दूँ? शोभावती ने कहा, बेटी, तुम उस आवाज़ के प्रश्न को उत्तर देना कि अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो कल सुबह सुबह तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। देवी ने कहा, लेकिन माँ, हम उसे जानते तक नहीं। तो माँ ने दुखी होकर कहा, बेटी, जिस हालत में हम जी रहे हैं उससे ज़्यादा बुरा और क्या ही हो सकता है। मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। इसीलिए हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। उस शाम भी जब देवी जंगल से गायों को लेकर लौटने लगी तो उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ बहुत कोमल और दुख भरी थी। देवी, देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? बताओ देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? प्रश्न सुनकर देवी रुक गई। पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। पहले तो हिचकिचाई। वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी माँ की बातें याद आ गई तो उसने जल्दी से कहा, हाँ, अगर कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। इतना कहकर देवी बड़ी तेजी से गायों को हाँकती हुई अपने घर चली गई और घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बातें बता दी।
अगले दिन सुबह रानी शोभावती जरा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाज़ा खोला ये देखने के लिए कि कहीं कोई बाहर प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा, पर वहाँ कोई भी न था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा। वो डर के मारे वहीं जम गई, क्योंकि सामने एक बड़ा सा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी शोभावती सहायता के लिए चिल्लाने लगी। घर के नौकर और देवी रानी की आवाज़ सुनकर भागे भागे आए कि जाने क्या बात हो गई। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उस अजगर ने बोलना शुरू कर दिया। नमस्कार, आप सभी मुझसे डरे नहीं। उसका स्वर बहुत ही विनम्र था। उसने आगे कहा, मुझे निमंत्रित किया गया था, इसीलिए मैं आया हूँ। आपकी बेटी ने मुझे वचन दिया था कि अगर मैं सुबह सुबह उसके घर आ जाऊं तो वो मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसीलिए आया हूँ। हैरान परेशान रानी शोभावती को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे तो यही आशा थी कि शायद कोई सुंदर नौजवान उसकी बेटी से विवाह करने आएगा। उसने यह तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक अजगर होगा। तभी एक नौकर भागकर रानी रूपमती के पास गया और उसे रानी शोभावती के घर की सारी घटना बता दी। नौकर की बात सुनकर रूपमती बहुत प्रसन्न हुई और उसी समय अपने नौकरों को साथ लेकर रानी शोभावती के घर पहुंच गई और कहने लगी, अगर राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह का वचन दिया है तो उसे अपना वचन अवश्य ही निभाना होगा। इस राज्य की रानी होने के नाते ये देखना मेरा कर्तव्य है कि देवी अपना वचन पूरा करे। रानी शोभावती के लाख मना करने के बाद भी रूपमती ने उसी दिन देवी का विवाह उस अजगर से करवा दिया। रानी शोभावती और देवी के लिए ये कोई प्रसन्नता का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य सह लेने के बाद अब वो किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने के लिए तैयार थी। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी के साथ उसके कमरे में गया। सारी रात रानी शोभावती ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे उसने देवी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक नौजवान ने दरवाज़ा खोला। देवी भी उसके पीछे ही खड़ी थी। ये देखकर रानी शोभावती हैरान रह गई। तभी उस नौजवान ने उसका अभिवादन करते हुए कहा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना बड़ा आभारी हूँ। उस नौजवान ने आगे कहा कि मैं एक राजकुमार हूँ। एक श्राप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता मुझसे क्रुद्ध हो गए थे और उन्होंने मुझे अजगर बना दिया। बाद में जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी करनी पर दुख हुआ। तब उन्होंने कहा कि अगर कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और अब जब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है तो मेरा श्राप उतर गया। अब मैं फिर कभी भी अजगर नहीं बनूंगा। राजकुमार की बातों को सुनकर रानी शोभावती बहुत प्रसन्न हुई। फिर अपनी बेटी दामाद को राजा से मिलाने महल ले गई। इस विचित्र घटना को सुनकर राजा भी हैरान रह गए, पर अपने दामाद के रूप में राजकुमार को देखकर वो प्रसन्न भी हुए। फिर राजकुमार ने राजा की सहायता से अपने राज्य में अपने पिता को संदेशा भिजवा दिया कि वो आए और अपनी बहू को बेटे के साथ विदा कराकर ले जाए। संदेशा पाते ही राजकुमार के पिता का खुशी का ठिकाना ना रहा। इतने वर्षों से वो अपने लापता बेटे की तलाश में थे। जब बेटे की खबर मिली तो पूरे लाव लश्कर और ठाट बाट से अपने बेटे बहू को लिवाने पहुंच गए। सारी घटना का पता चलने पर उन्होंने देवी और उसकी माँ का बहुत आभार प्रकट किया। उन्होंने देवी को कई अमूल्य हीरे मोती के आभूषण भेंट स्वरूप दिए। पर जो भी था, ये घटना थी बड़ी विचित्र। चारों ओर से लोग इस विचित्र राजकुमार को देखने के लिए राजमहल आने लगे। सभी उत्सुक थे और देवी के लिए खुश भी थे, सिवाय रानी रूपमती के। देवी का भाग्य देखकर रूपमती क्रोध से भर गई। उसने झल्लाते हुए खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का सुख उससे देखा नहीं जा रहा था। वो चाहती थी कि उसकी बेटी तारा ऐसी भाग्यशाली बने, लेकिन
उसका पासा उल्टा पड़ गया था। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, देवी का विवाह हो गया है और अब वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी, इसलिए अब से गायों को जंगल में चराने के लिए तुम जाया करोगी। अपनी माँ की बात सुनकर तारा ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हमारे पास इतने सारे नौकर हैं, तो फिर मैं क्यों गायों को चराने जाऊं? तो रूपमती ने गुस्से से कहा, क्योंकि ये मेरी आज्ञा है। एक बात और भी सुनो, अगर जंगल में कोई तुम्हें विवाह का प्रस्ताव दे तो तुम तुरंत हाँ कर देना और कहना कि अगर वो अगले दिन सुबह हमारे महल आ जाए तो तुम उससे विवाह कर लोगी। रूपमती की योजना सुनकर तारा डर गई। वह जंगल में गायों को चराने नहीं जाना चाहती थी। वो खूब रोई, अपनी माँ से विनती की कि वो उसे जंगल ना भेजे, पर रूपमती फिर भी नहीं पिघली। विवश होकर तारा को अपनी माँ की आज्ञा माननी पड़ी। अब तारा रोज गायों को चराने जंगल जाती और शाम को लौट आती, लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी की आवाज़ नहीं सुनी जो कह रहा हो कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी। लेकिन रूपमती निराश नहीं हुई। जंगल में कोई दूसरा अजगर तो था नहीं जो तारा को विवाह का प्रस्ताव देता, इसलिए उसने खुद ही अजगर ढूंढने की ठान ली। उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दे दी। बहुत खोज करने पर कई दिनों के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिल गया। उसे पकड़कर वो राजमहल ले आए। आखिरकार रानी की इच्छा पूरी हो गई। उसने अपनी बेटी तारा का विवाह उस अजगर से करा दिया। तब जाकर उसे संतोष हुआ। विवाह के बाद रोती बिलखती तारा को उस अजगर के साथ एक कमरे में बंद कर दिया गया। रूपमती ने बड़ी बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा की। सवेरे सवेरे जाकर रूपमती ने अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन कोई भी उत्तर न मिला। तब उसने और जोर से दरवाजे को खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा तब भी न खुला। तो रानी से और प्रतीक्षा न हुई। उसने जोर से धक्का देकर दरवाजे को खोल दिया। उसने देखा वो मोटा अजगर तो ज़मीन पर पड़ा था, लेकिन तारा का कोई पता नहीं था। ये देखकर रूपमती चीखने लगी। उसका चीखना सुनकर महल के सभी लोग और राजा भागते हुए वहां पहुँचे कि क्या बात हो गई, और पूछने लगे कि राजकुमारी तारा कहाँ है। तभी महल का एक रसोइया बोला, राजकुमारी तो अजगर के पेट में होगी। देखो ये अजगर कितना मोटा हो गया है। ये सुनकर रानी अब जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। तभी वो रसोइया अपना सबसे बड़ा छुरा लेकर आया और बोला, अगर राजकुमारी अब तक जीवित हुई तो मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूँगा। उसने अपने बड़े से छुरे से उस अजगर के पेट को चीर डाला तो देखा राजकुमारी अभी भी जीवित थी। रसोइये ने उसे बाहर खींच लिया। वो रोते हुए राजा की तरफ भागी और अजगर की मृत्यु हो गई। रूपमती के कारनामों को जानकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया और बड़ी रानी शोभावती के साथ राजपाट करने लगा। तो दोस्तों, ये थी अजगर की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। धन्यवाद।